टुन टुन बाबा। ये दो ब नाम के व्यक्ति का कुछ समझ में नहीं है, ये क्या आप बोल रहे हैं? कुछ समझने की जरूरत नहीं बालक, अलौकिक शक्ति पे भरोसा रखो। आवेगा मतलब आवेगा। आप पर नहीं आया तो तुम्हें ये दाढ़ी, मूछ, कपड़े सब त्याग दूंगा और पैंट शर्ट पहन के संसार में आ जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा जी, आपको संसार में वापस आने की जरूरत नहीं है। अय्यर तुम क्यों इतना निगेटिव बोल रहे हो? क्या यार भाई आप भी? सखाराम का सवाल है। अरे हाँ ले, मैं चांद से पूछा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरे सखाराम को लेकर कौन गया है? तो सुन बालक, तेरे सखाराम की ग्रह दशा अभी ठीक नहीं चल रही है। उसकी कुंडली में थारा वियोग लिखा था तो वियोग आया। फिर भी याद रख बालक, थारो सखाराम आज दोपहर को 3:12 को आ जावेगो, मतलब आ जावेगो। बराबर वापस आ रहा है ना, वो मेन है ना। और अगर कुछ ज्यादा सवाल पूछा तो थन्ने और थारे सखाराम को और तकलीफ आ जाएगी। बाबा जी ने 3:12 की बात कही है, लेकिन 3:12 तो हो गए। हाँ? अभी तक सखाराम आया नहीं। अरे अभी 40 सेकंड बाकी है अय्यर भाई। अभी आ गया आपका। बाबा आपको पूरा यकीन है ना कि दो ब नाम के व्यक्ति सखाराम को लेके आ जाएंगे? तर्क वितर्क करेगो वो जला कर भस्म कर दूंगा। अरे अब 3:12 होने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हे भगवान, मेरी लाज रखना, सखाराम टाइम से आ जाए, ऐसा करना। बाबा जी सखाराम कब आएगा? आ जावेगो, आ जावेगो। सुन बाबा, 3:12 तो हो गए। कहाँ है सखाराम? चुप! बोला ना आवेगो, आवेगो। अरे बोला ना आवेगो। यार भाई क्या कर रहे हैं आप? बोला ना बाबा ने आएगा तो आ जाएगा, है ना? मेरा सखाराम आ गया।
क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? हाँ? सखाराम, हाँ हाँ बोल बोल सखाराम बोल। कुछ नहीं, अब तू घर में आ गया, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। बाघा बावरी, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा सखाराम वापस लेकर आ गए। इट्स ओके भिड़े भाई। अरे ये टून बाबा की बात तो सच निकली। बाघा भाई और बावड़ी का नाम ब से शुरू होता है और वही लोग सखाराम को लेके आए हैं। देखो बाबा ने कहा और बाबा ही स्कूटर लेके आए। बाघा बावरी बाबा। टोन बाबा की, टोन बाबा की, टोन बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुठे गेले? अभी तो यहाँ पे थे। अरे बाबा जी, कहाँ चले गए? बाबा जी है उधर? नहीं, कहीं भी दिख नहीं रहे। कमाल है, कहाँ चले गए बाबा जी अचानक? अभी तो यही थे। अचानक बाबा जी कहाँ गायब हो गए? हम तो थैंक्स भी नहीं बोल पाए। अरे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे लोग दिव्य होते हैं, अलौकिक शक्तियों के मालिक होते हैं। कब अवतरित होते हैं, कब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ये तो स्वयं ही जाने। आए थे निस्वार्थ भाव से अपना काम करने, काम किया और चल दिए। यही बात है। तो बोलो टुन बाबा की जय, बाबा की जय। देखो तो सखाराम कितना चमक रहा है। एकदम नया जैसा लग रहा है। वो हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है। अरे पूरी बात तो सुनो यार, हेडलाइट भी एकदम नहीं लगाई है ऐसा लगता है। हाँ लेकिन ये सखाराम बाघा बावरी को कहाँ से मिला? वो अय्यर भाई, बाहर जो आइसक्रीम की दुकान है ना, सखाराम वहीं खड़ा था। अच्छा, बोलो। हाँ करेक्ट है, हमने सब जगह देखा लेकिन बाहर नहीं गए ना हम लोग देखने के लिए। हाँ लेकिन ये सखाराम को लेकर कौन गया था? अरे अय्यर भाई, कोई भी ले गए हो, हमें क्या। मेन बात है कि सखाराम वापस मिल गया। अरे आज के जमाने में घर में खोई हुई चीज नहीं मिलती है, तो ये तो बाबा जी की कृपा से जमाने में खोया हुआ सखाराम हमको वापस मिल गया। मेन बात तो ये है ना भिड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं जानना है, कौन किसने कब कहाँ, मुझे किसी को कुछ नहीं पूछना है। मेरे लिए मेरा सखाराम मिल गया, यही बहुत है। बस हाँ, वही। शाबाश पड़ो बाघा बावरी, वंस अगेन आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। इट्स ओके भिड़े भाई, इट्स ओके। बावरी जी, चलिए चलते हैं। सबको बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो थोड़ी देर रुकते हैं ना। हाँ भागा, इतनी जल्दी गए? नहीं बराबर है बावरी जी, लेकिन क्या है, हमें अभी फिल्म देखने जाना है ना, तो चलिए चलते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं चलती हूँ, बाय। भिड़े दोस्त, सखाराम वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी थैंक यू, और मेरी वजह से सबको जो तकलीफ हुई उसके लिए अरे इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने कैसा बर्ताव किया है। अभी सखाराम आ गया ना तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है, वरना मैं पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने सबको भागदौड़ करवाई, सबको भला बुरा कहा, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं भिंडी मास्टर, तू माफी क्यों मांग रहा है भाई? अरे जो परिस्थिति थी उसमें ये सब होना स्वाभाविक है। सही बात है। बराबर है चाचा जी, लेकिन मुझे मेरी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए था, जो मैंने नहीं रखा।
जेठालाल, थोड़ी हाथी भाई, मेहता साहब, मैंने आप सबसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम रियली सॉरी। और पोपटलाल, खासकर तुम्हें सॉरी भाई, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। आई एम रियली सॉरी। नहीं 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 भिड़े, मैं तेरी स्थिति समझ सकता हूँ। टप्पू बेटा, मेहता साहब बच गए, किसी को कोई शक नहीं हुआ। कुल मिला के हमारी भागदौड़ और मेहनत रंग लाई है। वो तो एक बात है, नट्टू काका ने भी कमाल का काम किया। थैंक यू। तुमने सिखाया क्या उनको? अरे भाई, उनको बाबा बनने का आइडिया मेरा ही था ना। टप्पू बेटा, आई एम रियली सॉरी। आज सबसे ज्यादा मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अनाप शनाप कहा, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे भिड़े, दोस्त क्या कर रहे हैं? तू टप्पू सेना का शिक्षक है, तुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्त। हाँ, जरूरत है जेठालाल, जरूरत है। शिक्षक भी आखिर एक इंसान ही होता है ना, और गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने गलती की है तो माफी मांगना मेरा फर्ज है। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, लेकिन गलती करने के बाद भी अगर मैंने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं अपने आप से नजर कभी नहीं मिला पाऊंगा। अंदर ही अंदर जूझता रहूंगा। और फिर मैंने टप्पू सेना को सिखाया है कि गलती का बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए, माफी मांगने से डरना नहीं चाहिए। और आज मैंने गलती की है, और अगर मेरे माफी नहीं मांगी तो मेरी सिखाई हुई बात गलत साबित हो जाएगी ना। इसलिए टप्पू, अरे टप्पू, गोली गोगी, तुम लोग नीचे क्यों बैठ गए? उठो बेटा, उठो। बेड़े अंकल, हम आपके गुनहगार हैं। प्लीज आप हमसे माफी मत मांगिए, वरना हमारे कंधों पर दुगना बोझ हो जाएगा। क्या मतलब? ये तू क्या बोल रहा है टप्पू? वही जो सच है दादाजी, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है। गलती? गलती? तुम्हारी कौन सी गलती? भिड़े अंकल, पिछले 2 दिनों से सखाराम के साथ जो हो रहा है वो आपका वहम नहीं था। What? पिछले 2 दिन से हम लोग मैच देखने नहीं जा रहे थे। हम आप सबसे छुपकर, झूठ बोलकर सखाराम को सोसाइटी से बाहर ले जाते थे, और बागा अंकल और बावरी दीदी से ड्राइविंग सीखते थे। तुम लोग सखाराम चलाना सीख रहे थे? हाँ दादाजी, हमें लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पूरा प्लान तैयार था, और हम प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्लान? कैसा प्लान? हमने भिड़े अंकल के घर से सखाराम की चाबी चुराई, और फिर सखाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। ये लो बच्चों, तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। मम्मी पापा से झूठ बोलकर मैच देखने का प्लान बनाया। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। बेबी, और फिर जैसे ही सब सो जाते थे, हम लोग सखाराम को छुपके उसे सोसाइटी से बाहर लेकर जाते थे। कोकी और सूप किटू। पहले तो हमें बहुत मजा आया, पर जब सुबह आपने सखाराम पर कीचड़ देखा
बढ़े हुए किलोमीटर देखे, पेट्रोल कम देखा और रात भर जागकर सखाराम पर नजर रखने की बात की। हमें तब भी समझ जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, पर हम नहीं रुके। उल्टा हमने और प्लानिंग की। वो सेल्समैन से गेंदा चाप, हेलीकॉप्टर, आयुर्वेदिक तेल खरीद के हमने ही माधवी आंटी को दिया था ताकि वो आपके सिर पे मालिश करे और आप सो जाए। और आप सच में सो गए तो हम खुश हो गए और सखाराम को सोसाइटी से बाहर लेके गए। ऑलमोस्ट हम स्कूटर चलाना सीख गए थे, हमें बहुत मजा भी आ रहा था। पर झूठ तो झूठ होता है ना दादाजी। और कल जब हम सखाराम चलाना सीख रहे थे तब अचानक मतलब सखाराम का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ मम्मी, जैसे ही एक्सीडेंट हो गया हम सब बहुत डर गए थे। फिर टप्पू ने मेहता अंकल को कॉल किया। आप बस जल्द से जल्द पापा, सोडी अंकल और हाथी अंकल को लेकर पटेल नगर में जो राधेश्याम टी स्टॉल है ना, वहाँ आ जाइए। हाथीराम, सोडी, मैं तो जल्दी तुम लोग भी। हाँ चाचा जी, गलती हमारी भी है, बल्कि गलती हमारी ज्यादा है। कहाँ पर? लेकिन क्या करते हम लोग, बच्चों का जैसे ही हमारे पास फोन आया और हम वहां गए तो स्कूटर को देखते ही हमारे होश उड़ गए। बच्चा नु बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा। की कर सकते, जो होना था वो तो हो चुका। और जैसे मेहता साहब ने बताया कि वो सखाराम की हालत देख के हम सब इतने डर गए थे और हम सबके मन में सबसे पहला ख्याल तेरा ही आया कि ये देख के तुझ पे क्या बीतेगी। इसलिए रातों रात हम लोग इस सखाराम को रिपेयर करने के लिए छोटी के दोस्त हरप्रीत के गैराज में छोड़ के आए। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए सुबह हरप्रीत प्राजी का फोन आया था। और मतलब वो जो सुबह स्कूटर की बात कर रहा था वो अपना सखाराम था। हाँ सोनिया, सारी रात इस असमंजस में बीती कि क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे तुझे। और फिर सुबह उठते ही तू सखाराम को नहीं देखता तो तू हंगामा कर देता सोसाइटी में। इसलिए तुझे संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। और सुबह अचानक पता चला कि तू लोनावाला वाटर पार्क जा रहा है। मैं टेंशन में घर से बाहर आया तो मैंने गाड़ी को जाते हुए देखा। मुझे लगा कि तू गाड़ी में ही होगा, तू भी लोनावाला वाटर पार्क चला गया है। मुझे क्या मालूम था कि तू नहीं गया है। और जैसे ही तू हम लोगों के सामने आया हम सब लोग डर गए। इसीलिए हमने फिर दोस्त का टोपला पोपटलाल पे डाल दिया, क्योंकि हमको पता था वो 2 बजे आने वाला है और 2 बजे तक तो सखाराम वापस आ जाने वाला था। लेकिन ये पोपटलाल ने जल्दी आकर सब गड़बड़ कर दी। और जब हम पुलिस स्टेशन के लिए निकले तब जेठालाल और सोडी ने मुझे सारी बात बताई। अब सखाराम के मिलने तक तुझे शांत रखना था, इसलिए न चाहते हुए भी मैंने इनका साथ दिया। और जेठा, वो टून बाबा? हाँ वो और कोई नहीं, हमारे नट्टू काका थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चाचा जी, मैंने बोला था ना मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये षड्यंत्र ही था। नहीं नहीं बीड़ अंकल, षड्यंत्र नहीं रचा था हमने, ये सब अपने आप होता गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम झूठ के दलदल में फंसते गए। शुरुआत झूठ से की थी तो झूठ बोलते गए, बचते गए, बोलते गए, बचते गए। पर हम ये भूल गए थे कि झूठ झूठ होता है और उसकी कोई ताकत नहीं होती। हमने आपको कुछ बताया नहीं होता तो शायद आपको कुछ पता भी नहीं चलता। हाँ, हम आसानी से बच जाते। और बीड़े अंकल, आप ही ने सिखाया ना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो,
लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो हम आपकी सीख, आपकी पढ़ाई, हमारे मम्मी पापा के और दादाजी के संस्कारों को कैसे हारने देते? मित्रों, सखाराम लौट आया, लेकिन साथ लाया है बहुत सारे सवाल और एक सीख भी। कहते हैं पश्चाताप एक ऐसा झरना है जिसमें सारी गलतियां धुल जाती हैं। अब देखिए ना, मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सुबह से टपू सेना की जो गलती छुपाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। आप तांडव कहिए, नाटक कहिए, ड्रामा कहिए, झूठ कहिए, कुछ भी कहिए, हमने सब कुछ किया ताकि ये गलती छुपी रह सके। गलती छुप भी जाती है, ये गलती हमेशा के लिए एक राज बनी रह जाती, लेकिन उस वक्त टप्पू ने गलती स्वीकार करके सच बोल के एक बार फिर से सच्चाई की ताकत का एहसास हमें कराया। और मित्रों, जो टप्पू सेना ने किया है वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का कोई अंत नहीं होता। झूठ तब तक ही झूठ है जब तक आप सच को स्वीकार न कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात के गलती स्वीकार करने के बाद अब भिड़े क्या करेगा, गोकुलधाम निवासी कैसे रिएक्ट करेंगे और चंपक चाचा क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात हमारा क्या होगा, क्योंकि इस गलती में मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। चलिए हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या यही तरीका है? गलती कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए, ये तो ठीक नहीं। और आप जानते हैं कि भिड़े शिक्षक है, इसलिए सजा जरूर देगा। तो क्या होगी भिड़े की सजा, क्या करेंगे चंपक चाचा, और क्या होने वाला है टप्पू सेना और हमारा, ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं जानता हूं मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन हंसी के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.